जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की एक अलग टॉपिक, ये टॉपिक क्या टॉपिक है आप खुद समझेंगे कि कितनी लाजवाब टॉपिक है। और हाँ, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए सब बहुत पढ़ाए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, आप भूल करके दिखाइएगा ये कितनी मस्त टॉपिक और कितना अच्छा मैटर लिया गया इसमें। इसमें कितना लाजवाब मैटर रखे गए हैं, उस चीज का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग टाइम मिले तो हम लोग की टॉपिक क्या है पहले उसको जिक्र करते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब वायुमंडल के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो कौनो दिक्कत ना है, वायुमंडल के विषय में पढ़ना, तो इनमें कौन बड़ी बात हो गई, तो पढ़ लिया जाता है। तो इसमें पहले हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे उसको समझिए। पहले वायुमंडल किसे कहते हैं, एक विषय में समझेंगे, पहली टॉपिक है। दूसरी क्या है, देखिए एरोलॉजी, ये क्या है। अभी नमो ना सुन ले होगा, ये खोज के लिए आएगा मैटर, इतना खतरनाक मैटर आयल है ना, ये खोज के लिए आएगा मेहनत से, और आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग के मतलब ज्ञान हो तो पूर्ण संपूर्ण रूप से ज्ञान हो। यही विद्या आयल है। ठीक, क्लियर भल। चला ओकरे बाद मेट्रोलॉजी, ई का होला, अजीब अजीब नाम हो तो अब बता देम ना, कहबा कि हाँ इतना मस्त चीज रहा ही। ठीक है। ओकरे बाद वायुमंडल में जो परतें होती हैं उनमें कौन कौन गैस पावल जाला, एक विषय में हमने जानकारी रखेंगे। तो अब हम लोग खाली कितना चीज पढ़ेंगे, 1 2 3 4, लेकिन यही वीडियो में अब वायुमंडल के परत के विषय में भी बताएंगे हम। हाँ, टेंशन मत लिया, वो भी इसी के साथ चलेगा। ठीक, तो हम लोग टाइम लेते हो, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है वायुमंडल। देखा, लिखा वाला काम बहुत कम ध्यान दिया, समझे वाले पे विशेष रूप से देखा का कहत हो। वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब ये चारों तरफ का जो पूरा मंडल है, एकर मतलब ये कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक मोटी परत है। वायु का क्या है, एक मोटी परत है। उसी मोटी परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उस मोटी परत में क्या पाया जा रहा है, गैस पाए जा रहे हैं। एकर मतलब सीधे शब्द में कह सकते हैं आप लोग कि जो आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है पृथ्वी के संपूर्ण भाग में, जो पृथ्वी का संपूर्ण भाग है, पृथ्वी के चारों तरफ जो मोटा आवरण पाया जाए, और केकर आवरण, गैसों का मोटा जो आवरण है, वही की हमने का कहल जाला, फटाक से बतावा, वायुमंडल कहल जाला। बोला कोनो प्रकार का दिक्कत भी ना भाई, ऐसा ही ना हुई हो। अब आगे चलते हैं। ये वायुमंडल तो क्लियर हो गया, हमने बताया क्या वायुमंडल कहा, हमने यही ना, वायुमंडल में बताया गया कि एक मोटी क्या होती है, एक मोटी परत होती है। परत कह सकते हैं या इसको आवरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहे का मतलब एक मोटी आवरण होता है। कहाँ, पृथ्वी के एकदम चारों तरफ मोटी का होला, आवरण, वही के का कहल जाला, बतावा का कहल जाला, हे देखा वायुमंडल कहल जाला। कौनो दिक्कत भाई एटमॉस्फेयर में किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग चलते हैं। एकर मतलब ये आपका कंफर्म हो गया, एक चीज तो क्लियर हो गया आपका, क्या वायुमंडल किसे कहते हैं, कंफर्म। अब बात आती है ये एरोलॉजी क्या होता है। देखिए एरोलॉजी होता क्या है, एरोलॉजी वायुमंडल जो नहीं होता, वायुमंडल के सबसे ऊपर वाला भाग। अब इन वायुमंडल की परत हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ पर होता है। जैसे अब बस समझ लीजिए, इस प्रकार मंडल होता है, इस प्रकार 5 भागों में बांटा जाता है। एकर जवन ये ऊपर वाला भाग होला, ऊपर वाले भाग का जवन अध्ययन कहल जाला, वही के का कहल जाला, एरोलॉजी कहते हैं। एकर मतलब ई है, सीधे शब्द में आप कह सकते हैं कि जो वायुमंडल की परत होती है, उसके ऊपर सबसे ऊपर वाले भाग का जो अध्ययन करता है या जो अध्ययन करवाया जाता है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका एरोलॉजी कहलाता है। बोला कोनो दिक्कत भाई, कोनो प्रकार का समस्या भाई न हुई हो, कब्बो न हुई। चला अब यही के बाद तब मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोटेनिया वाली ना, मेट्रोलॉजी एक अलग चीज है, एहू का अध्ययन कहला। तो उ जब ऊपर का अध्ययन भैल, तो ई कहाँ का भैल, नीचे का अध्ययन भैल। एकर मतलब ये है कि वायुमंडल के आंतरिक भाग का जो अध्ययन कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरोलॉजी कहलाते हैं या कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत भी, फिर से के रिवीजन कर दी, चला ला फिर से कह देती ला। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायु की जो मोटी परत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उस वायुमंडल में पाया क्या जाता है, कुल मिला के बहुत गैस पावल जाला है, बहुत अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल क्लियर हो गया। अब बात आती है किसका, एरोलॉजी का।
एरोलॉजी क्या होता है? एरोलॉजी जो होता है, जो वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल के ऊपर वाले भाग, हमने बताया ना ये टोटल वायुमंडल है, एक ऊपर वाले भाग का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं, ऊपर वाले भाग का। और उसके बाद उसके आंतरिक भाग या निचले वाले भाग का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत भाई? कोनो प्रकार की समस्या भाई? ना भाई, तो यही तरह ना हुई। ठीक, अब हम लोग की टॉपिक अगली चलती है, वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस। वायुमंडल में जो गैस हैं वो कौन कौन की गैसें हैं और कितना कितना होकर मात्रा हो, कितना पावल जाती है उनमें, ओकरे विषय में समझते हैं। तो देखिए, पहला है आपका नाइट्रोजन गैस। देखिए, आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ढेर यह गैस हुए पावल जाला। ठीक है, तो एक एक कहा जाला नाइट्रोजन गैस जो सबसे ढेर पावल जाला। तो वो वातावरण में पावल जाला है जो वायुमंडल में, तो कितना पावल जाला है? वो वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो कितना पाई जाती है? वो 78.8% पाई जाती है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या ना हुई। ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑक्सीजन कितने पाए जाते हैं? वो 20.95% पाया जाता है। केकर पूरे 100% में से वो 20.5% क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन गैस होले। आर्गन गैस कितना पावल जाता है आपके ये वायुमंडल में? वो 0.93%। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने वाले टॉपिक है, आलतू फालतू टॉपिक हम लेके ना आइला। देखा जौन का एक सा एक दो दिन लेट हो जाला चला ला, लेकिन टॉपिक में खतरनाक वाली होती है। उसके बाद CO2 जेके कार्बन डाइऑक्साइड कहल जाला। CO2 गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना। तो ये कितना % है वातावरण में? वातावरण का मतलब वायुमंडल में। तो कितना है? 0.03। सब लोग 0.03 कहते हैं, लेकिन हम दशमलव का एक स्थान और लेके आएंगे। तो 0.036% जो है आपके वायुमंडल में ये गैस पाई जाती है। उसके बाद नियॉन गैस हो जाती है। नियॉन गैस जो होती है 0.002% वातावरण में पाई जा रही है। वातावरण का मतलब ये पर्यावरण आपका जो है, बात समझ में आ रही है, वायुमंडल में ही तो वो आता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस का बात आएगी। हाइड्रोजन गैस कितना है? 0.001% है। उसके बाद कौन है? हीलियम गैस है, 0.0005% है। एकर मतलब ये है कि जो हमने ये सब बताया, ये सब कहाँ की बात बताई गई है? ये आपके ऊपर की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसके विषय में बताया गया। अब ही तो हम लोग का मेन टॉपिक जो है ना वो तो पढ़ा ही है। कहते हैं ना, देखा सब हाई कुल बता देला, लेकिन हाई दोनों टॉपिक क्या बताओ बढ़ाना है, समस्या क्रिएट हो लोगों की। ये विधि हम इसको लेकर आए हैं ताकि आपको पहले मेन फैक्ट बताएं, उसके बाद इसके टॉपिक को हम लोग एकदम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है ना? बोला मैं स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है का? ले ले पालो, चला फटाक से ले ला। तो उसके बाद हम हेरियन का करत ला, मंडल बनावत हिला, और मंडल बना करके चाहे ये साइड मंडल बना करके उसके टॉपिक को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। चल, अब देखा, अब इनका हम लोग ने ये वायुमंडल की परत को बनाया। अब देखिए ये वायुमंडल की परत मैंने कैसे बनाया है। देखिए, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत। एकर मतलब यह है कि सीधे शब्द में ये क्लियर हो गया कि वायुमंडल के जो परतें होती हैं वो 5 होती हैं। एक चीज क्लियर होगी, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5। कोई दिक्कत? पहले का नाम होला क्षोभ मंडल, दूसरके का नाम होला समताप मंडल, तीसरके का नाम होला मध्य मंडल, और चौथे का नाम होला आयन मंडल, पांचवें का नाम होता है बाह्य मंडल। ये 5 मंडल हो गए। अब इन 5 मंडलों को हम लोग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे। तब हम लोग पहले पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल वह मंडल होता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल होता है। अर्थात मंडलों में, वायुमंडलों में सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है ओके क्षोभ मंडल कहा जाला। बोला कोनो दिक्कत भाई? अर्थात वायुमंडल में उपस्थित सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ओकर मोटाई कितना किलोमीटर होला? क्षोभ मंडल कितना मोटा होला? वो होता है 0 से 18 किलोमीटर, इतना मोटाई होला क्षोभ मंडल का। एक चीज क्लियर हुआ ये भी? बोलिए, अगर हम आपसे पूछे क्षोभ मंडल की मोटाई कितना किलोमीटर होला तो का बतीबा? बोला फटाक से का बतीबा? 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। लेकिन ये कहाँ से होला? इहो एक क्वेश्चन बन सकाला। ये होता है आपका भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा जब ना होले वहां से हम जब अगर परत को लेते हैं, क्षोभ मंडल की परत को, तो वहां से जो हमारी मोटाई होती है उसकी वो कितना किलोमीटर होती है? 0 से
18 किलोमीटर होती है। अगर हम कहें कि नहीं ध्रुव से अगर एकर लंबा एकर मोटाई कितनी होला, ध्रुव तो ऊपर है पड़ जाला, तो ध्रुव की मोटाई कितनी होती है ध्रुव से, एकर मतलब ध्रुव से अगर हम भूमध्य अरे उसकी क्षोभ मंडल की मोटाई पूछेंगे तो 0 से 8 किलोमीटर होगा। बोला कोनो दिक्कत भइल दोनों में? ना न भाई, ऐसा ही ना होई हो, कब्बो ना होई। अब चल देख ला, क्षोभ मंडल पता चल गया। क्षोभ मंडल क्या होता है? वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं? बोला फटाक से, का कहा जाला, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। कोनो दिक्कत? अगर हम पूछे भूमध्य रेखा से ये कितना किलोमीटर मोटा होता तो का बतेबा? 18 किलोमीटर। अगर हम कह दें ध्रुव से कितना होला तब का बतेबा? 0 से 8 किलोमीटर। बोला कोनो दिक्कत भाई? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? अब हम लोग चलते हैं इसके मेन टॉपिक पर। चलिए, क्षोभ मंडल का क्या नाम होता है, पहले यह समझ लो हुआ लोग। क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधो मंडल, ये एकर 3 ठे नाम होला। एकर नाम 3 ठे होला। अब एकर मतलब यह कि क्षोभ मंडल में का होला, क्षोभ मंडल में ऐसी क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जितनी घटनाएं घटित होती हैं सब आती हैं, जैसे वर्षा का आना, आंधी का आना, चक्रवात का आना, तूफान का आना इत्यादि। ये सब जितनी घटनाएं हैं सब कौने मंडल में होती है? बादल का फटना, बिजली का तड़कना। बोला कोनो दिक्कत? ये सब कौने मंडल में होला? ये तो तोहार क्षोभ मंडलवा में होला। तब लिख ला, हम का कर लिए, बादल का फटना, बादल का फटना, ओकरे बाद वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना, चक्रवात का आना। ये सब जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं ये सब कौने मंडल में होला? बोला, बोलिए, भुला ना भैया तू, हिम्मत तो भुलाए के दिखावा। हम पढ़ावत ला बीके सर, ये चीजिया इन्हें ध्यान दा। देखा, बादल का फटना, वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना, चक्रवात का आना इत्यादि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सब कौने में घटाला बतावा? क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधो मंडल। ये तीनों का मतलब एक का होला। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत भी लिखा? ठीक है, फिर से रिवीजन कला। एकर मोटाई कितना होला? 0 से लेकर के 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल होता है। कोनो दिक्कत भाई? नहीं ना? चला एक कदम और ऊपर चला जाए। एक चीज या और इनमें ध्यान देवे खोला। देखा, अगर हम लोग प्रत्येक 165 मीटर ऊपर चलते हैं, कहे का मतलब ये है कि यहाँ से 0 से अगर 165 मीटर अगर हम ऊपर चले गए, 165 मीटर ऊपर चले गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने को मिलती है। एकर मतलब तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल से हम ऊपर जाएंगे 165, दूसर का 165, तीसर का 165, एकर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाएगा। एकर मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान घटता जाएगा। ठीक, कोनो दिक्कत भाई? नहीं ना? चल अब हम लोग चलते हैं कौन मंडल में? समताप मंडल में। अभी कौन मंडल होला हो? हम बताओ तीन कौन मंडल होला? क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाले मंडल को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? बतावा? समताप मंडल कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत? इनमें जवन तापमान होला ना एक समान होला। 20 डिग्री हो तो 20 डिग्री रही, 30 डिग्री हो तो 30 रही, 40 हो तो 40 रही, 5 हो तो 5 रही। कहे का मतलब समताप मंडल किसे कहते हैं? अगर कोई पूछेगा, ऐसा मंडल जिसमें ताप हमेशा क्या हो? एक समान हो, वही की का कहल जाला? समताप मंडल कहल। ई कितना मोट होला? ई देखा 18 से 50 किलोमीटर मोट होला। 18 से 50 किलोमीटर क्या होता है? ये मोटा होता है। कौन? समताप मंडल। बोला कोनो दिक्कत है? चल, समताप में का होला? समताप में बस एक चीज ना, दो ठे ध्यान रखा। एक ठे ओजोन परत वाला काम और दूसर का वायुयान वाला काम। एकर मतलब ये है कि वायुयान मतलब जहाज वाज हो, जो जहाज वायुयान संबंधित, वायुयान जो होता है वो किस मंडल में उड़ता है? अगर कोई पूछेगा तो आपका जवाब सीधे सीधे आएगा क्या? वो समताप मंडल में उड़ता है। बोला कोनो दिक्कत? कहने का तात्पर्य ये सीधे शब्द में कि वायुयान जो जहाज होती है वो किस मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में। क्यों उड़ती है? क्योंकि वहां पर ताप जो होता है एक समान होता है, तो वहां पे क्रैश होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। अर्थात वहां से उसकी कोई गड़बड़ी होने की संभावना एकदम नहीं रहता है, एकदम फिट फाट सू बना रहता है। जैसे मनई लोग लगा कर टाई बेल्ट फिट रहता है, वैसे यो अपन फिट रहता है, उसी में अपना उड़ता है मनमानी।
वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। बोला कोनो दिक्कत? काहे उड़ावल जाला? क्योंकि इसमें जो ताप होता है एक समान होता है। बोला कोनो दिक्कत भाई? अब यहाँ से एकरे बाद तनी सी ही में घुस जाला था अंदर। एकर कहे के मतलब ई हो, ठीक है समताप मंडल तो हम तो समझ गेली, एमे वायुयान उड़ाला, इहो कोनो दिक्कत ना। एकर मोटाई इतना होला, इहो कोनो दिक्कत। यही में ओजोन परतिया होला तो कहाँ होला? देखा ये 18 ना लगभग 20 से 22 किलोमीटर, 20 से 22 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है। कहे का मतलब ये है कि यहाँ से 20 से 22 देख रहे हैं, यहाँ पे ओजोन नाम की एक क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, एक ओजोन परत पाई जाती है। ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है वो उसको रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरण का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको वो रोकती है। कौन? ओजोन की परत। बात समझला कि ना? बात समझ में आयल कि ना? ओजोन परत जो करती हमारी सुरक्षा करती है, अर्थात तो वहां से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं अगर वो डायरेक्ट आपके इस पर पड़ेंगी, इस पर पड़ेंगी, इस पर पड़ेंगी ना, तो आपको त्वचा कैंसर होने की संभावना हो सकती है। त्वचा कैंसर बढ़ जाएगा। यही भी दे वो जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है वह वहीं पर रुक जाती है। कहाँ पर रुक जाती है? ऐसा ही परत होती है वैसे ही रुक जाती है। वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? यहाँ क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। बोला कोनो दिक्कत? हाँ। ओजोन परत से क्या? ओजोन परत किसको रोकती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को। अब ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बतावा कितना अच्छा हमने का करत है, लेकिन हम लोग हैं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोला गलत बात है कि ना? इसका मतलब जब हम प्रकृति देखिए क्या चीज बनाई है, वास्तव में कुछ अलग चीज है। तो देखिए समताप मंडल के विषय में फिर से शार्ट रिवीजन कर लो जाए। समताप मंडल में हमने बताया कि इसकी जो मोटाई होती है 18 से 50 किलोमीटर होती है। उसके बाद ये इसमें समान ताप पाया जाता है। वायुयान जो होते हैं मतलब वो सब इसी यान में उड़ते हैं। लेकिन हाँ ध्यान दे, कहाँ से उड़ के जाला, उनमें उड़ के जाने की बात करेगा। देखा क्षोभ मंडल से इसे उड़ के तब नहीं जाए भैया, और आई उतरी तब वो यहीं उतरी। यहाँ उड़ने की बात करें उसी में ज्यादा से ज्यादा उड़ती है लोग, ठीक है ना? ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब ओजोन परत क्या होती है भी बता दिया। एक मोटी परत होती है, उसमें लेयर लगी होती है, वो होती है जो 20 से 22 मीटर की दूरी किलोमीटर के ऊपर होती है। यहाँ से कहाँ से? ये क्षोभ मंडल के ऊपर से। ये हर प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ओजोन परत जो होती है मैंने बताया कि ओजोन परत बस एक का काम करती है, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोक करके हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। बोला कोनो दिक्कत, कौनो समस्या, कौनो परेशानी ना ही ना? तब चला अपनी से आगे चल जाए। अब हम लोग की बात आती है मध्य मंडल की। ला देखिए एकदम बीच वाले मंडल को, एकदम बीच वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। इनमें का होला जानत हुआ? इनमें बहुत समस्या ना होला। इनमें जवन तापमान होला ना वो बहुत कम होला, वो बहुत कम होता है। तापमान कम होता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एकर मतलब ये कि 1-2 डिग्री माइनस में जैले के बाद तो बर्फ जम जाला। एकर मतलब ये वहू से खतरनाक है। 100 डिग्री माइनस में बोले तो कितना खतरनाक होगा, समझ रहे हैं बात? एकर मतलब ये है कि इसमें ज्यादा घटनाएं घटित नहीं होती हैं। अगर कोई पूछेगा कि नहीं बताइए बर्फ अर्थात सबसे ठंडा मंडल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या हुई? बोलिए भैया क्या होगा? बस सीधे सब बता दिया ना, ये हुई मध्य मंडलवा हुई, और क्या हुई? ठीक, कोनो दिक्कत ना? हाँ जो उल्का पिंड होते हैं ना, जब ऊपर से आते हैं ना तो वहीं पे गिर के वहीं पे जल के नष्ट हो जाते हैं। दूसर का काम ही हो एक ठेकर एक दूसर का काम ही है। पहला काम तो ये बतौली है कि इसका जो तापमान होता है बहुत कम होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसर का एक हम बतौली है। दूसर का क्या बताए हैं? जो उल्का पिंड आते हैं इसी मंडल में गिरने के बाद टूट मूट के जल उल के साफ हो जाते हैं। बस ये चीज का ध्यान रखा। और एक मोटैया ध्यान रखिया। मोटैया कितना है? हम कहली ना 50 से 80 किलोमीटर एक मोटाई है। ये चीज 3 ठे ध्यान रखिया। पहला मध्य मंडल जो होता है वो 50 से 80 किलोमीटर मोटा होता है, उतना मोटाई ओकर होला। ओकरे बाद एक चीज का ध्यान ही रखा, इसमें जो ताप होता है बहुत कम होता है, लगभग कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बाद एक चीज का और बात बताया, जो यहाँ पर उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं
इसी मंडल में क्या करते हैं, जल जाते हैं। क्या होते हैं बच्चा, जल जाते हैं। बोला कोनो दिक्कत भइल है, कोनो परेशानी भइल है, जल के राख हो जाला हो, बोला कोनो समस्या ना ना। अब यही के साथ हमने चल जाता अगले टॉपिक पे। टॉपिक ना लगब तोड़ है, टॉपिक कहाँ से आई है, टॉपिक ना है हाई है, कोनो दिक्कत। चला ठीक है, इंजॉय हो जा रहा तनी मनी कबो कबो। अभी बात आई गई कौन, आयन मंडल। चला आयन मंडल का होला, चला मध्य मंडल के ऊपर वाले मंडल को हम लोग कहते हैं आयन मंडल। बोला कोनो दिक्कत भइल आयन मंडल में। एकर जवन मोटाई होला है उ देखा कितना होला है, 80 से 640, बड़ा मोटहरा हो है ना। चला कितना, 80 से 640 किलोमीटर ये क्या होता है, मोटा होता है, इतना मोटा है ये। तब हम लोग समझते हैं बेकरी विषय इतना ही मोट हो तो एकर मतलब एकर कुछ कामो हुई। तो तनी ध्यान से सुनिया, जवन सेटेलाइट वाइट वगैरह ना चलन है, कुल कुल यही में चलन है। रेडियो तरंगे संबंधित जितनी घटनाएं होती कुल यही में होती हैं। जवन फोनवा से बतियावला का हो कहाँ बाटू, ये कुल घटनावा कहाँ घटेले, यही में घटेले, आयन मंडलवा में घटेले। एकर मतलब ये हो कि नेटवर्कवा मिलौलस। हाँ हाँ मेरा सोना खाना खाया, सोनवा खाना खाए भैलियो, अब तुहके खाई, एकर टाइम आई गला। हाँ ये विदे ये सब काम गलत करना, ये सब काम मत किया करो तुम लोग, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सोनवा मोनवा के चक्कर में मत पड़ो, बहुत तोड़ब हम। चला इधर देखा, आयन मंडल एकर मतलब रेडियो तरंगे संबंधित, फोन से, टीवी में, हाँ न्यूज मिली, रेडियो, हाँ भैया यहाँ से ये मैच आ रहा है, ये हो रहा है, पूरी जानकारी कौन देता है, आयन मंडल से मिलता है। एकर मतलब यहाँ से नेटवर्क जाता कहाँ पे है, आयन मंडल में, खचक से जाई वहां से पकड़वाई वहाँ, हाँ भैया एफएम में गाना आवत, हाँ ये वाला गाना आवत, कौन बताता है। एकर मतलब सैटेलाइट वगैरह सब कहाँ चलते हैं, आयन मंडल में। बोला कोनो दिक्कत भइल है ना, न भइल है, काहे होई हो, हाँ महिला ना ऐसे कैसे टाइम समस्या हो दे तो उनके। तो आयन मंडल में मैंने क्या बताया, कौन सी घटनाएं घटित होती है, रेडियो तरंगे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सब कहाँ घटती हैं, आयन मंडल में। एकर मोटाई देखा कितना होला, 80 से 640 किलोमीटर। बोला कोनो दिक्कत भई, बोला कोनो परेशानी भई ना ही ना, यही तरह ना हुई। अब ओकरे बाद आता है एक थे वायुमंडल। वायुमंडल का कहने का मतलब वायुमंडल की सबसे बाहर वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत, बोलो कोनो समस्या, वायुमंडल क्लियर हुआ, वायुमंडल क्लियर हुआ। हाँ इनमें दू ठे गैस पावल जाला, एक थे हीलियम होला, एक थे हाइड्रोजन होला। ई दू ठे गैस इनमें बड़ी प्रसिद्ध है, एक थे कौन, एक थे हीलियम और ओकरे बाद एक थे हाइड्रोजन। ई तनी से बहुत ध्यान रखिया, ई दू ठे गैस इनमें बड़ी प्रसिद्ध रूप से जानल जानी, इन्होंने के विशेष रूप से इनमें बड़ा योगदान रहा। ठीक है, ई था आपका क्या आज का पूरा टोटल मैटर था। बोला कोनो दिक्कत भैया। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं। आई गल हो, हम अभी बताए ना, हम पढ़ा रहे हैं वीके सर, कैसे नहीं आई, ऐसा कौन चीज है जो नहीं आई बतावा, खाली हाथ लगावक देरी है नोट के। हाँ तो टेंशन मतलब अब फिर से के शॉर्ट रिवीजन कर देती। ठीक चलिए, चलो अब देखते हैं हम लोग। ये मंडल मैंने नीचे से ऊपर की तरफ बनाया और ऊपर से मैंने समझाते हुए नीचे की तरफ आया। तो हमने कहा 0 से 18 किलोमीटर, 0 से 18 किलोमीटर की जो रेंज होती है ये क्षोभ मंडल की होती है। 18 से 50 मीटर की जो होती है वो समताप मंडल की होती है। 50 से जो 80 होती है मध्य मंडल की होती है। 80 से 640 आयन मंडल की होती है। 640 से ऊपर तक होती है, मतलब 10,000 के ऊपर भी चला जाता है ये, उसके ऊपर जितना आएगा सब वायुमंडल की होती है। क्षोभ मंडल में मैंने बताया, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। बादल का फटना, वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना, चक्रवात का आना, ये सब पूरी घटनाएं कौन में घटेले, क्षोभ मंडल में। बोला कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं ने। ओकरे बाद हमने कहा कि प्रत्येक 165 मीटर की जब दूरी हम लेते ऊपर चले जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे हर प्रत्येक 165 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान में क्या होती है, गिरावट होती चली जाती है। ओकरे बाद आता है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में समान ताप पाया जाता है, यही में ओजोन परत पावल जाला है। 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये ओजोन परत पाई जाती है। वो अल्ट्रावायलेट जितनी भी किरणें होती हैं उनको रोक करके हमारी सुरक्षा करती है, जिससे हमें कैंसर नहीं होता है, त्वचा रोग नहीं होता, इत्यादि चीजें नहीं होती। ओकरे बाद मध्य मंडल, ये एकदम बीच वाला मंडल होला। एकर मुख्य रूप से बस एक चीज है, ताप में बहुत कमी होती है, एकरे ताप में बहुते कमी रहेले। कहे का मतलब ये है कि -100 डिग्री सेल्सियस तापमान एकर पावल जाला। एकर मतलब समझ लीजिए उससे
बर्फों से खतरनाक। हाँ, इनमें उल्का पिल्ट आवा ना तो कुल जर्स के राख हो जाना, काम खत्म हो जाला, इनको विदाई हो जाला। ओकरे बाद आवाला आयन मंडल। आयन मंडल में हम बतौली ना सोनवा खाना खैली, के पूछला फोनवा में, हाँ पापा खाना खैला, ई तो ठीक हो, हाँ मम्मी खाना खैलू, ई तो ठीक हो। लेकिन सोनवा वाला सिस्टम बड़ा गड़बड़, ठीक है। ये कौन में घटनाएं घटित होती है फटाक से बतावा? एम में आयन मंडल में। वायुमंडल में आपका हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, यही दो इंपॉर्टेंट था। बोलिए आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बोला कोनो दिक्कत ना भाई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।